हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। तो अब अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अप्लाइड मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसका नाम है। बच्चों के लिए एग्जाम में स्कोरिंग भी बहुत है, बट बच्चों के लिए इसका बच्चों के माइंड में जो इसका परसेप्शन बना रखा है काफ़ी टफ चैप्टर का बन रखा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली वन थिंग कि हम लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग इसके पीछे का जो क्रक्स है वो क्रक्स नहीं पढ़ते जो कि इसकी थ्योरी में चिप रखा है। और अगर हमने एक बार इसकी थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, तो हमारे लिए इसके जो न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना टफ नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द अप्लाइड मैथ्स इन्फ्रेंशियल स्टैट where we have to make predictions for a given data because inferential stats is a type of stat, is a branch of stat जो आपको बड़े बड़े डाटा के बारे में अपना राय डेवलप करने में हेल्प करेगी, अपनी राय डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक इस जिस लेक्चर वन में बेटा हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या है ये पढ़ेंगे और साथ ही साथ सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि व्हाट बेसिकली सैम्पलिंग इज, what does it deal with, and how we can make a sample from a given population. So let's start with the video. First of all, इन्फ्रेंशियल स्टैट पढ़ने से पहले हमें इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस होगा तो अभी हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कवर कर पाएंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट बेसिकली स्टैट इज। और स्टैट पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ाने की नीड है। स्टैट सभी बच्चों ने बहुत बखूबी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, अरेंजिंग इट इन अ स्पेसिफिक मैनर वेयर वी कैन मेक अ सिंपल स्टडी ऑफ दैट डाटा। ओके, नाउ इसी तरह इस स्टैट को हमने जो है डिवाइड कर रखा है दो ब्रांचेस में, वन ऑफ विच इज theoretical statistics and other is applied. Theoretical statistics we have studied in the previous classes जहाँ हमने मीन मोड सब निकाला और थोड़ा सा इसके बारे में डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा 6-7 में, प्राइमरी डाटा, रॉ डाटा, सेकेंडरी डाटा। अप्लाइड में क्लास 11th में हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड वेरिएशन, रेंज, इन सब के बारे में पढ़ा था। क्लास 12 में हमारे पास इसका जो टॉपिक है विच इज़ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो क्या था व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव नीड टू ड्रा अ कंक्लूजन। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन ड्रा करने हैं अबाउट अ गिवन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मीन्स अ लार्ज नंबर, अ लार्ज सेट ऑफ डाटा। और पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना ना ही हमारे लिए कन्वीनियंट है, ना ही हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहने वाला। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी पॉपुलेशन से एक सैंपल ले लेते हैं और पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का रिलेशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम एक गिवन पॉपुलेशन से एक सैंपल को जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। Inferential statistics. First of all, the definition inferential statistics says what basically inferential statistics stands for. It can be defined as a field of statistics that uses analytical tools to draw conclusion about a population from the examining the random sample. अगेन बेटा पॉपुलेशन और ये रैंडम सैंपल यानी पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का जो भी रिलेशन है ये अब आने वाली जो स्लाइड्स हैं इनमें पढ़ेंगे, बिकॉज पॉपुलेशन एक लार्ज सेट ऑफ गिवन डाटा है, सैंपल उसे लिया हुआ छोटा पार्ट है, यू कैन से सबसेट है, वो सब क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली द मेन गोल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली दिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इज टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट ए पॉपुलेशन। एक गिवन पॉपुलेशन के बारे में अपनी एक प्रेडिक्शन को डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि हम लोग इन प्लेयर्स की जो है कैलकुलेशंस है, जो इन प्लेयर्स की विनिंग परसेंटेज है, टीम की विनिंग परसेंटेज है, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हम प्रीवियसली सारा डाटा देखते हैं कि भाई इन्होंने इस कंडीशन में ऐसा खेला, इस टीम के अगेंस्ट ऐसा खेला, इस प्लेयर ने इतना स्कोर किया, तो वो पुराना डेटा देख के हम आने वाले मैच को जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ों को पढ़ के अपने डेटा के बारे में एक प्रिडिक्शन बनाएंगे जो हम पढ़ेंगे इन्फरेंशियल स्टैट में। इट इज़ टू मेक, इट्स मेन गोल इज बेसिकली टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन। इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इट्स टेकन फ्रॉम द सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा से आप एक स्टैटिस्टिक ले रहे हो, यानी एक सैम्पल डाटा का कोई भी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर ले सकते हो, मीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और उसे यूज़ करोगे आप इन्फ्रेंस बनाने में, अपनी यानी अपना एक रिजल्ट देने में अबाउट दैट पॉपुलेशन। ठीक है, लेट्स स्टडी फर्दर। हाँ, बेसिकली द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज
if you can see the previous year papers, so these papers are containing a lot of MCQs which are based from the definitions. So if you are not going through the theory part, the definitions would be surely missed. और अगर definitions miss होगी तो it means you are not able to do that MCQ parts. जितना भी पढ़ लीजिए, PVQs पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, MCQs are going to play an important role, and especially 1 or 2 papers I have seen from the previous year papers जहाँ पे उन्होंने 2-2 नंबर में वो थ्योरी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. तो थ्योरी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. जैसे सपोज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्फरेंशियल स्टैट एंड, जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इन्फरेंशियल स्टैट एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैट. तो इन्फरेंशियल स्टैट और डिस्क्रिप्टिव स्टैट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए. Inferential stat, as we have just studied, that it is used to make a conclusion about a population by using analytical tools on the sample data. सैम्पल पे अपने टूल्स को यूज़ करो, अपने जो भी आपके पास इसमें टूल्स रहते हैं. अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसमें हमारे पास टूल्स कौन से? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन है, वी हैव मीन, वी हैव मीडियन, वी हैव मोड. तो ये उन टूल्स को यूज़ करके आप यहाँ करते हो. बट यहाँ पे आपके पास जो टूल्स रहने वाले हैं वो, इफ़ यू सी द 4th पॉइंट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, ये सब आप यूज़ करोगे इन्फरेंशियल स्टैट में. यहाँ पे आप एक प्रेडिक्शन बनाओगे. बट डिस्क्रिप्टिव स्टैट में हम क्या करते हैं बेटा, हम किसी करेक्टरिस्टिक को क्वान्टिफाई करते हैं, यानी किसी करेक्टरिस्टिक को एक प्रॉपर वैल्यू देते हैं, क्वांटिटी देते हैं. जैसे सपोज मीन निकालते हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, सब उससे डील करता है. Hypothesis testing and regression analysis are the analytical tools used. Hypothesis testing और regression analysis में ये सारे यूज़ हो जाएंगे. यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम जो measures of central tendency है वो यूज़ करते हैं, measure of dispersion like variance, standard deviation, ये सब यूज़ किया जाता है. ये it is used to make inference, means a prediction about the unknown population. Why unknown population? बिकॉज हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं ना. जब हम इन्फ्लुएंशियल स्टेट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करेंगे, हम इसमें से कुछ एक सैंपल अपने पास लेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर होल पॉपुलेशन, तो आपने इसमें से एक इतना सा सैंपल ले लिया, खाली पूरी पॉपुलेशन को नहीं पढ़ा, इतने से सैंपल को पढ़ा, और इतने से सैंपल को पढ़ के आपने इस पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक जनरलाइजेशन बना ली कि ये पॉपुलेशन, अगर ये सैंपल इस प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि हमारी जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो भी इसको फॉलो करेगी. ठीक है. जहां के डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है ऑफ ए अननोन सैंपल और पॉपुलेशन. और बाकी इसमें हमारे पास वापस इसके टूल्स आ गए, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और इसमें हमारे पास वेरिएंस है, रेंज, मीन, मीडियन, मोड पढ़ रहे हैं. डिफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएंगे लिंक्स में, और अगर चाहो तो आई कैन शेयर दिस वीडियो विद यू एज वेल. अच्छा, सो पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने अभी बताया, पॉपुलेशन इज बेसिकली व्हाट, इन्फ्लुएंशियल स्टैट में जो पॉपुलेशन है बेटा, हमारे पास पॉपुलेशन मींस ए लार्ज सेट ऑफ डाटा. एक बहुत बड़ा आपके पास एक कैलकुलेशन डाटा का दे रखा है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट यू वॉन्ट टू ड्रा द कंक्लूजन अबाउट. मतलब जिनके बारे में आप कोई कंक्लूजन ड्रा करना चाहते हो, वो पूरा का पूरा सेट क्या है, पॉपुलेशन. और वो कितने हैं नंबर में, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज. सैंपल की बात करें, वी कॉमनली यूज अ सैंपल दैट इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ द लार्जर सेट ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक छोटा सा काम दे दिया कि भाई स्टूडेंट जस्ट गो एंड फाइंड आउट हाउ मैनी of the classes are interested in going for a picnic to Nainital. तो what you do, आप क्या एक एक क्लास स्टूडेंट को जाके पूछोगे, एक एक क्लास स्टूडेंट की राय लोगे, क्या करोगे? अगर एक क्लास स्कूल में मतलब 20 to 25 सेक्शंस है सपोज, तो आप क्या करोगे, अपने टीचर्स को बोलोगे कि जस्ट अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि मेक अ लिस्ट. तो वो लिस्ट जो आएगी वो आपके पास हर एक का प्रेडिक्शन आएगा. स्कूल है, छोटा डाटा है, काफ़ी छोटा नंबर है, 20 to 25 सेक्शंस भी नॉट टफ टू रीच, आप पहुंच सकते हो तो कर लोगे. बट अगर सपोज यही आपको दे दिया कि भाई मेरे पास 1000 पर्सन्स हैं और मैंने एक क्वालिटी एक ऑनलाइन सर्विस इनके लिए स्टार्ट की है, और मुझे जानना कि क्या मेरे जो 1000 पर्सन्स हैं वो मेरे ऑनलाइन सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं.
तो मेरे लिए उन 1000 तक पहुंच पाना, रीच कर पाना, इट विल बी टफ टास्क, इट्स ए हार्ड नट टू क्रैक, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। 1000 लोगों तक पहुंचना ऑनलाइन सर्विसेज में काफ़ी मुश्किल। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनमें से कोई 20 या 30 लोग लूंगा, उनसे अपने रिस्पॉन्सेज पूछूंगा, उनसे उनके रिस्पॉन्सेज पूछूंगा कि भाई आर यू सेटिस्फाइड विद माई सर्विसेज और नॉट, कि मेरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में जो ऑनलाइन में लॉन्च कर रहा हूँ, क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। अगर वो 20 से 30 लोगों के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंगली मैं अपने इस पूरे पॉपुलेशन के बारे में जान जाऊंगा कि हाँ, अगर 30 में से 27 अगर सपोज सेटिस्फाइड हैं, इट मीन्स मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेटिस्फाइड, सो आई कैन गो अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो वो जो साइज मैंने लिया, वो जो छोटा जो पॉपुलेशन लिया 30 का, वो मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैंपल साइज। क्या आ जाएगा, सैंपल साइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखे, इफ यू स्टडी, इफ यू वांट टू स्टडी the number of customers who are satisfied with the product you are selling online, then the number of customers, say 1000 suppose it will be your population size, and you know to study the 1000 customers who are satisfied, then the number of customers, say 1000 will be the population, and suppose you call only 100, you have make call to only 100 customers to know their response, then this 100 will be your sample size. So you can say that basically पॉपुलेशन से ही हमारे पास जो है सैंपल निकलता है, और पॉपुलेशन का ही सबसेट जो है हमारे पास सैंपल रहता है। ठीक है, तो सैंपल इज अ लार्ज, पॉपुलेशन इज अ लार्ज सेट ऑफ डाटा दैट यू आर गिवन टू एग्जामाइन, बट सैंपल इज द स्मॉलर सेट दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दैट लार्ज सेट ऑफ डेटा टू एग्जामाइन, बिकॉज पूरे सेट पे पॉपुलेशन पे काम कर पाना, टेस्ट कर पाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप एक छोटे से सेट ऑफ पॉपुलेशन पे वो टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट नाउ। टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन दैट वी आर गिवन, एंड द सैंपल, as I have told you, the sample is a smaller set that we have taken from that population, but we need to know whether the sample that we have taken is basically representing the given population or not. For example, let's take an example here which is quite interesting. I am just manufacturing a bat. I am manufacturing a bat. I am having a bat company. ठीक है, so I am manufacturing bat, cricket bats there, and I need to know the quality of that bat. So whom should I know? Whom should I ask the quality of my bat? Those who are playing cricket, obviously that will be the youth. मुझे यूथ को पूछना चाहिए, मुझे बच्चों को पूछना चाहिए, मुझे चाइल्ड सेट को जो है वो टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरा बैट, मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं किसी हाउस वाइफ को जाके पूछूंगा कि भाई बताइए कि मेरे बैट की क्वालिटी क्या है, तो क्या वो हाउस वाइफ का जो पॉपुलेशन सैंपल मैंने लिया वो मेरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा? वो कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट कलर्स हैं। एक सैंपल में मैंने एक ही कलर के 4 पर्सनस को ले लिया, और एक सैंपल में मैंने क्या किया, हर कलर का एक एक पर्सन लिया। जैसे आपको पता है हमारे स्कूल्स में हाउसेज रहते हैं, टैगोर, टेरेसा, विवेकानंद, बड़े सारे हाउसेज रहते हैं, तो हर हाउस का एक कलर होता है, और हमें पता है कि हम बच्चों को उन हाउसेज में डालते हैं। तो हमें उन बच्चों से ये जानना है अगर कि भाई whether they are willing to go Teresa, whether they are willing to go Tagore, whether they are willing to go to Radha Krishna or not, तो हमें हर हाउस से बच्चों को लेना पड़ेगा। अगर मैं एक ही हाउस के 10 बच्चों को पूछूंगा तो वो मुझे बोलेंगे मुझे ये हाउस पसंद नहीं है, वो मेरी राय सिर्फ एक हाउस के बारे में बनी या खाली उन 4 सेट के बारे में बनी। पूरे जो हाउस के स्टूडेंट थे, पूरे जो स्कूल के स्टूडेंट थे, उनके बारे में मैं अपनी जो प्रेडिक्शन उस पर डेवलप नहीं कर पाऊंगा। So there are 2 types of samples, representative and unrepresentative. And obviously यहाँ पे जो unrepresentative sample मैंने लिया, वो obviously मैंने यहाँ पे कोई गलत टेक्निक लगाई होगी जिससे मेरे को ये सैंपल आया। तो इट मीन्स अगर एक पॉपुलेशन से एक सैंपल को डिराइव करना है तो मुझे कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस सैम्पलिंग टेक्निक्स फर्स्ट। First of all, what basically sampling is? It is a technique of selecting a small group or the population, estimating the characteristics without having to investigate the each and every individual. मतलब एक ऐसा ग्रुप लोगों का, कैरेक्टर्स का, प्रोडक्ट्स का चूज करना जिससे कि आप एक गिवन पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट कर पाओ और आपको हर एक के पास जाके एस्टिमेट करने की या इन्वेस्टिगेट करने की नीड ना पड़े। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। क्लियर? सैम्पलिंग हमारे पास 2 तरह की होती है बेटा, बायस्ड और अनबायस्ड। लेट्स स्टडी अबाउट बायस्ड एंड अनबायस्ड सैम्पलिंग।
बाय सैम्पलिंग, अनबायस सॉरी, अगर हर पॉपुलेशन के पास, अगर हर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास जो है एक इक्वल चांस है किसका, सिलेक्ट होने का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबायस सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है हमारे पास अनबायस रहती है नेचर में, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जब हम लेते हैं तो हमें इक्वली लाइकली टर्म्स को लेते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज अनबायस्ड नेचर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए। नेक्स्ट वी हैव बायस सैम्पलिंग। The word bias itself says bias means to favor something, to favor certain characters and overcomes over the others. कुछ ऐसे आउटकम्स जो हम दूसरों पे, दूसरों से ज़्यादा तवज्जो जिन करेक्टर्स को दी जाती है, अगर आप अपनी सैम्पलिंग उस करेक्टर के ऊपर बेस होके कर रहे हो तो आप एक बायस सैम्पलिंग कर रहे हो जो कभी भी आपको जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, सो आज की हमारी जो क्लास थी, फर्स्ट वीडियो जो है वो इसी पे थी, इन्फ्लुएंशियल स्टेट है क्या, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे बेटा सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसके मेथड्स, और फिर धीरे धीरे हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। वंस अगेन एक जेंटल रिमाइंडर दैट थ्योरी पार्ट को मिस मत करिएगा, न्यूमेरिकल तक पहुंचने से पहले थ्योरी पार्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का क्रक्स आपको समझा देगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।